Bismillah Rahman Rahim. Hello and welcome to the seventh video of the Rust series. Today we will cover the chapter 9 of the Rust book. So in this chapter we will review how error handling works in Rust. We will also compare the error handling with JavaScript syntax. So how we used to deal with errors in JavaScript, and also we will review or we will cover what's the panic macro. Also, we will revise the concept of the generics that we have covered in our previous videos. So let's get into the actual uh, concept of the error handling. And so yeah, so before moving forward, I think we should recap our last videos uh, code or topics that we have covered. So, in our last video, we have covered collections, hash maps, dereferencing. तो यहाँ पर लेट्स से हमने एक वेक मैक्रो बना लिया और इसके बाद हमने पुश करते चले गए। तो हम जिस तरह हमने रिवाइज किया था या हमने पढ़ा था कि दो मेथड्स होते हैं, पुश और एक पॉप होता है जो कि स्टैक में होता है। पुश और आप पॉप करते हैं, आपको यानी टॉप में से निकाल लेते हैं और इसके बाद फिर अगर आपको वेक्टर में से कोई चीज़ यानी कोई इंडेक्स लेना होता है तो डॉट गेट करके आप इंडेक्स नंबर पास करते हैं और वो आपको रिस्पॉन्स में इन रिस्पॉन्स आपको वो स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न कर देता है। इसके बाद यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर डी रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डी रेफरेंसिंग क्या होता है, रेफरेंसिंग क्या होता है, ओनरशिप का कॉन्सेप्ट। सो ये सारी चीज़ें। इसके बाद हैश मैप्स हमने पढ़े थे कि हैश मैप में हम किस तरह वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं और फिर कहाँ कैसे हम रिट्रीव कर सकते हैं वैल्यू को। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लेट्स से हैश मैप डॉट गेट किया और हमने उस स्पेसिफिक हैश जिस जिस जो वैल्यू हमें जिस की वैल्यू हमें गेट करनी है वो हमने पास की और हमें उसकी वैल्यू इन रिटर्न मिल जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन टू दी सेवेंथ, बिकॉज मैंने क्रिएट कर दिया एक नया प्रोजेक्ट, इनिशियलाइज कर दिया कार को न्यू करके। सो इसमें अगर हम आ जाए, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। सो या यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक सिंपल प्लेन मेन डॉट आर एस की फाइल है और अब आप आ जाते हैं एरर हैंडलिंग में। सो एरर्स क्या होता है? एरर्स एक पता ही चल रहा है कि हमारे प्रोग्राम में हम जो भी कोड लिखेंगे उसमें एरर्स आते हैं। अब एरर्स में कौन कौन से तरह के एरर्स होते हैं? इसमें सिंटेक्स एरर होते हैं, टाइप एरर्स होते हैं, हमारे लॉजिकल एरर्स होते हैं और ये सारी डिफरेंट किस्म के एरर्स हमारे पास प्रोग्राम में आ रहे होते हैं। तो इसमें रस किस तरह इनको ग्रेसफुली टैकल करता है वो हम देख लेते हैं। So errors are a fact of life in software. So Rust has a number of features for handling situations in which something goes wrong. In many cases, Rust requires you to acknowledge the possibility of an error and take some action before your code will compile. This requirement makes your program more robust. So ये काफ़ी थ्योरी लिखी हुई है जिसमें हमें बता रहे हैं कि किस तरह हम अपने जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं जैसे चैप्टर 9.1 2 एंड 3 सब चैप्टर्स हैं, इसमें हमें बता देगा कि पैनिक मैक्रो क्या होता है, रिजल्ट का जो हमें इनम है ये किस तरह, और ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। सो इंस्टेड के हम पहले ये इतनी ज़्यादा थ्योरी पढ़े, हम डायरेक्टली हैंड्स ऑन कोड करने पे आ जाते हैं। याद होगा जब हम वैक मैक्रो पढ़ रहे, सॉरी, जब वेक्टर्स हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, तो हम क्या करते थे कि एक लेट्स से हमें जब एक इनिशियली लेंथ नहीं पता होती तो वैक न्यू करके और अनइनिशियलाइज कर देते कि इसमें भी एरर जो वेक्टर है वो बाद में हम पास करेंगे, वैल्यू पुश करेंगे। अगर हम यहाँ पर एक काम ये करते हैं जो हम ये लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। लेट्स लेट्स से मैं एक ऐड कर देता हूँ, एक जस्ट रैंडम, और मैं इसमें कह देता हूँ कि भाई एक वेक्टर होगा उसमें 1 2 3। ठीक है, अब कितनी वैल्यूज है? लेंथ हमारे पास 3 है और इसका लास्ट जो इंडेक्स है वो है नंबर 2। अगर मैं यहाँ पे यूं करूँ कि प्रिंट प्रिंट एलन, और हम उसमें क्या कर देते हैं कि वैल्यू ऑफ इंडेक्स 2, और मैं यहाँ पे इंडेक्स 2 के पास कर देता हूँ वैल्यू। अब क्या होगा, मुझे यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू मिल जानी चाहिए। मैं अगर यहाँ पर कार्गो रन करता हूँ, कार्गो रन, एंड लेट्स से
मैं कार्गो रन किया और मुझे वैल्यू ऑफ इंडेक्स 2 और उसमें मुझे वैल्यू 3 मिल गई। सो अब यहाँ पर एक चीज़ है, अगर मैं यहाँ पर मैं 6 पास करता हूँ। सो अगर मैंने यहाँ पे 6 पास किया तो क्या होता है? मैंने यहाँ पे कार्गो रन किया और मेरे पास यहाँ पे थ्रेड मेन पैनिक्ड एट सोर्स मुझे लाइन नंबर बता दिया कि भाई इस लाइन पर पैनिक हुआ है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, द लेंथ इज 3 बट द इंडेक्स इज 6। जो हमने इंडेक्स पास किया वो 6 है और जो उसकी लेंथ एक्चुअल है वो तो 3 है। तो हम हमें एरर तो मिल गया, एरर आउट ऑफ बाउंड, बट इसे हम रस्ट लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट कहते हैं पैनिक। पैनिक क्या मतलब? थ्रेड पैनिक हो गया, क्या मतलब कि आपका प्रोग्राम एग्जिट हो गया, एग्जीक्यूट होना ही बंद हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसके बाद एक फ्रेंड एक्स ऐसे ही मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ। हेलो मैंने लिखा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड पे कीबोर्ड साइड मैंने ओके। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कार्गो रन। सो कार्गो रन लिखा, मेरे पास ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट हुई, मुझे मेरे पास ना ये लाइन एग्जीक्यूट हुई डायरेक्टली, यानी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई हाउएवर प्रिंट नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ये प्रोग्राम पैनिक कर गया। पैनिक क्यों किया? क्योंकि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर है। इसी तरह अगर जावा जावा में चले जाएं या किसी भी और लैंग्वेज में चले जाएं तो वहां पे हमें एक्सेप्शंस नजर आती हैं कि एक्सेप्शन ये एरर है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और ये सारी चीजें। रस में क्या है, पैनिक कर जाता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होता। अगर हमें लेट्स से डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, रन टाइम पे सिचुएशन चेंज होती रहती है। सो हम क्या करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में हमारे पास एक्सेप्शंस होती हैं और हमें ग्रेसफुली एरर्स, यानी अगर हमारे पास रन टाइम पे, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि रन टाइम पे अगर हमारे पास कोई एरर्स आ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हम ग्रेसफुली टैकल करते हैं। जिस तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक सिंटैक्स होता है, ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच में क्या होता है कि हमें लेट्स से यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी प्रोग्राम है, अगर वो यहाँ पे फेल हो जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो क्या होता है, वो एरर ब्लॉक में यानी कैच ब्लॉक में आ जाता है और यहाँ पे हम यहाँ से कोई भी हमें ऑल्टरनेट कोई भी प्रोग्राम को, जो भी हमारा बिहेवियर होता है प्रोग्राम का, वो हम चला लेते हैं उस तरह, या तो हम यहीं से रिटर्न कर देते हैं व्हाट्सएवर। सो रस्ट में इस तरह की चीजें हैं जो कि हम किस तरह टैकल करते हैं। हमारे पास रिजल्ट इनम है जो कि हमने लास्ट टाइम कवर किया था। सो हम बुक पे पहले आ जाते हैं, इसके बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स के साथ डील कर लेते हैं कि देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट में किस तरह होता है ये बिहेवियर किस तरह। अब अनकवरेबल एरर्स विद पैनिक मैक्रो। पैनिक मैक्रो पैनिक मैक्रो में हम किस तरह अनरिकवरेबल एरर्स, इट मींस कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जहां पे पैनिक हुआ प्रोग्राम, वहां पे पैनिक होगा, यानी जहां पे कोई एरर आया वहां पर पैनिक होगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी उसी लाइन पर। जो इसके बाद का जितना भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो अगर हम यहाँ पर आ जाए, सो यहाँ पर वो कह रहा है कि उन्होंने डायरेक्टली एक पैनिक मैक्रो पास कर दिया जिसमें उन्होंने लिखा क्रैश एंड बर्न। डायरेक्टली प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, यहीं पे पैनिक हो जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दे दी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आ रही है, रस्ट बैकट्रेस इज इक्वल्स टू 1, और वो कह रहे हैं कि आप बैकट्रेस 1 पास करो। हम इंस्टेड ईएनई में पास करें, मैं ये कर देता हूँ रस्ट बैकट्रेस इज इक्वल्स टू 1 और मैं यहाँ पे कार्गो रन। हम मैंने यहाँ पे कार्गो लिखा और बैकट्रेस 1 लिखा, तो उसने मुझे पूरा एग्जीक्यूशन लॉग्स दे दिए कि भाई कौन कौन से मसले आ रहे हैं, रस बिगिन अनवेंट, पैनिक बाउंस चेक, स्लाइस इंडेक्स, इंडेक्स टाइप एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इसने सारे लॉक्स दे दिए, क्या क्या इश्यूज हैं, क्यों पैनिक हुआ और ये सारी चीजें। सो अगर अब हम आगे आ जाएं तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल ओके, यहाँ पे वेक्टर वाली एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रहा है कि लेट्स से एक वेक्टर बना दिया उन्होंने, और जो हमने अभी एग्जाम्पल कवर की वही सेम एग्जाम्पल, जस्ट उन्होंने बस वेक्टर्स के इंडेक्स को चेंज कर दिया। और यहाँ पे वो पूरे लॉग्स और ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। यहाँ पे रस फैक्ट्रीज 1 एंड कार्गो रन कर दिया, और यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि भाई पैनिक मैक्रो वर्क किस तरह करते हैं। एंड नाउ वी विल बी कवरिंग द चैप्टर और द सब चैप्टर रिकवरेबल एरर्स विद रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है? हम गालिबन लेक्चर
फोर या सम इसी तरह के हमने लेक्चर में थोड़ा बहुत इसको रिव्यू किया था कि एरर्स को किस तरह डील करते हैं जब हम इनम्स वगैरह पढ़ रहे थे। तो अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। हम क्या होता है रिजल्ट, हम इनम रिजल्ट एक नॉर्मल सा इनम बना लिया और मैंने उसमें क्या कर दिया, फॉर द टाइमिंग मैं यूँ कर देता हूँ, फिर मैं कर देता हूँ ओके एंड एरर। अब ओके में भी कोई वैल्यू होगी जब सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो जाएगा, there is no error, so we have to pass some kind of value into that। और जब एरर होगा तो हमें ये भी पता करना है कि एरर क्या है, क्या वैल्यू, क्या कौन सा एरर आ रहा है, क्या लेट्स से इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो रहा है, क्या कुछ भी हो रहा है, वो हमें गेट करना है। तो हम क्या करते हैं, एक जेनेरिक बनाते थे जो कि हमने कवर किया था। मैं जेनेरिक को भी समझाने के लिए मैं यहाँ पे वी और ई लिख देता हूँ, कोई भी आप अल्फाबेट पास कर सकते हैं। टी, रस की एग्जांपल में टी और ई पास किया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ वैल्यू एंड एरर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी, सॉरी वी एन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ई। तो भाई मेरे पास एरर आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने टी और ई पास कर दिया, मैं यहाँ पर ओके एंड एरर विद वी एंड ई। हाउएवर अगर मैं जेनेरिक को समझना चाहूँ दोबारा से, मैं हम शायद पहले कवर कर चुके हैं, सो दोबारा एक रिकैप कर लेते हैं कि अगर लेट्स से मैं एक स्ट्रक्ट बना लेता हूँ, स्ट्रक्ट एंड लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विथ विथ i32 हाइट i30। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ और मैं इन सबको फॉर द टाइम मैं लिख देता हूँ कॉन्स rectangle, yeah, rectangle is equals to, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ शेप एंड मैं यहाँ पे अभी जस्ट एग्जांपल कवर कर लेता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 32 एंड मैं हाइट कर देता हूँ 31। ठीक है, और लेट्स से 20 लिख दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पर मैं हाँ सॉरी लेट लेट और मैं यहाँ पे फ्रेंड देन ड्राइव 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 और आप लीवा की माइक्रो। ठीक है, मैं यहाँ से कह देता हूँ कि मैं और मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे रन किया मैंने और मेरे पास प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा और मुझे यहाँ पे विड्थ और हाइट मिल गई। व्हाट इफ आई वांट टू पास अ डायनामिक वैल्यू, लेट्स से जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट type of the values that I wanted into the width and height. So what I can do, that's I can pass a generic type. So let's मैं यहाँ पे लिख देता हूँ t WhatsApp, you can pass whatever alphabet you want। मैं यहाँ पे t लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे जस्ट मैं अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, it will successfully run। However यहाँ पे it automatically detects whatever type I am passing into it। So let's say अगर मैं यहाँ पे string पास करना चाहूँ, मैं string भी पास कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे float पास करना चाहूँ, unsigned, signed, whatsoever, कोई भी टाइप पास करना चाहूँ, प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क करेगा, रन कर जाएगा। However, let's say अगर मैं यहाँ पे भी t पास करता हूँ, अब इट मीन्स जो यहाँ पर टाइप होगी वो ही टाइप सेम एग्जैक्टली यहाँ पर होनी चाहिए, यानी टी में एक ही टाइप आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फर्स्ट में स्ट्रिंग पास करें, सेकंड में आप i32 पास कर दे, u32 पास कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। टाइप विल रिमेन सेम। हाउ लेट्स से अगर अब यहाँ पे मेरे पास रन एरर आ गया, मिसमैच टाइप्स एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग स्लाइस फाउंड इंटीजर, मेरे पास मैंने इंटीजर पास किया। हाँ, अगर मुझे दो अलग अलग टाइप पास करनी है, सो व्हाट कैन आई डू, मैं लेट्स से यहाँ पे वी लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे वी कर देता हूँ। सो नाउ देयर विल बी नो एनी एरर्स। यहाँ पर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। सो ये होते हैं जेनेरिक्स। सो जेनेरिक किस तरह वर्क करते हैं और ये क्या कॉन्सेप्ट होता है जेनेरिक का रस्ट में। सेम इसमें रिजल्ट इनम बना दिया। अब रिजल्ट में क्या होगा कि आपके पास दो चॉइसेस हैं। अब दो चॉइसेस तो हैं, लेट्स से मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ
explaining generics. So, so that you can recall it रिकॉल इट लेटर के हमने इस एग्जैक्टली लाइन में हमने क्या कॉन्सेप्ट रिव्यू किया था। सो लेट्स से इनम रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब इनम रिजल्ट है। अब रिजल्ट क्या हो सकता है? काइंड ऑफ रिटर्न टाइप हो सकती है कोई। हम टाइप किसी भी वेरिएबल को पास कर सकते हैं कि लेट्स से कि यहाँ पे रिजल्ट टाइप आएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, या तो हम चले पहले रस के थ्रू कर लेते हैं कि मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं कोई फाइल बनाता हूँ। रस में मैं कोई भी फाइल बनाना चाहता हूँ तो क्या होगा? सो लेट्स से मैं कोई फाइल बनाना चाहता हूँ, कोई भी मैं फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ डायनामिकली कोड के थ्रू। व्हाट इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसी ही नेम से? अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि भाई आप नई एक फाइल बनाना चाहते हो विद द सेम नेम, हाउएवर द सेम फाइल एग्जिस्ट और द फाइल एग्जिस्ट विद द सेम नेम इन योर लोकल डायरेक्टरी और व्हाटसोएवर। हाउएवर if we replicate this example for the read file के let's say मैं फाइल रीड करना चाहता हूँ और वहां पे वो फाइल मौजूद ही नहीं है। let's say मैं यहाँ पे आता हूँ, let read रीड फाइल, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे रस्ट का सिंटैक्स भी होगा मेरे पास कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, फाइल ओपन, फाइल कहाँ से आ रही है? एफएस से। मैं लिख देता हूँ फाइल, और मैं मेरे पास आ गया फाइल यूज स्टैंडर्ड एफएस, और मेरे पास फाइल यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से मैंने फाइल को इंपोर्ट कर दिया और मैं यहाँ पे ओपन पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पे पाथ पास करना है, लेट से मैं कह देता हूँ कि मेरी फाइल का नाम है example.txt। ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरे पास कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है फॉर द टाइम। अब मैं कार्गो रन करूंगा तो क्या हो रहा है? प्रोग्राम मैं एनएल मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि फाइल, और मैं यहाँ पे मैं रीड फाइल हो रहा है। ओके नाउ doesn't fmt display, sorry। ओके कार्गो रन, और यहाँ पर मेरे पास एरर आ गया, फाइल एरर ओएस और फाइल नॉट फाउंड। ग्रेसफुली एरर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा अगर मैं यहाँ पे हेलो अनकमेंट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? रेस्पेक्ट इसके जरिए। सो यहाँ पर हेलो लाइन जो है वो रन हो रही है। इट मीन्स कि प्रोग्राम पैनिक नहीं कर रहा, इट इज ग्रेसफुली एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, हाउएवर इट्स रिटर्निंग द एरर कि भाई फाइल एरर। व्हाट इफ मैं चाहता हूँ कि अगर फाइल एग्जिस्ट ना करे तो मैं या तो फाइल क्रिएट कर लूँ, या मैं फॉर द टाइम मैं समझने के लिए कर देता हूँ कि मैं कोई एक अपने एरर डाल देता हूँ कि भाई कोई एरर आ जाए। सो व्हाट इफ मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, दो काफी सारे इसके मेथड्स है। मैं डॉट अनरैप करके मैं डॉट अनरैप करूँ और फिर मैं उससे वैल्यू को अनरैप करवाऊँ और फिर मैं उसके बाद अनरैप एल्स, और इस तरह करके मैं कौन प्रिंट कर लूँ। व्हाट इफ मैं यहाँ पे मैच एक्सप्रेशन मैच मैच रीड फाइल, एंड यहाँ पर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि ओके। व्हाट इफ ओके, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे शो भी हो रहा है इनम रिजल्ट ओके टी। रिजल्ट इज अ टाइप दैट रिप्रेजेंट्स ईदर सक्सेस ओके और फेलियर एरर, यानी अगर सक्सेसफुली प्रोग्राम रन करेगा तो लेट्स से यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्फ्रेंड। मैं फॉर द टाइमिंग में फ्रेंड लगा देता हूँ, फ्रेंड एंड फाइल एग्जिस्ट। ठीक है। और मैं यहाँ पे एरर लिख देता हूँ कि एरर, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई फ्रेंड एरर अनेबल ओपन, सॉरी, एंड मैं यहाँ पर इसको मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ। ठीक है। हाँ 10 हटा देते हैं। ओके अनेबल टू ओपन फाइल, मेरे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। व्हाट इफ मैं यहाँ पे कर देता हूँ एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, और मैं फाइल एग्जिस्ट करती है, मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ।
अभी फाइल का कंटेंट मेरे पास रिट्रीव नहीं होगा। हाउएवर मैं अगर यहाँ से हेलो भी रिमूव कर दूँ और मैं अगर रिमूव करता हूँ, ठीक है, ओके, जूम में थोड़ा सा, सॉरी, एंड मैं यहाँ पे ऊपर करूँ तो दी एग्जिस्ट, ओके, सॉरी, फाइल एग्जिस्ट, फाइल एग्जिस्ट करती है। तो इसने फाइल को रीड कर लिया, यानी फाइल को ओपन किया एग्जाम्पल डॉट टी एक्स और अगर मैं यहाँ पे कंटेंट को, तो वो मेरे पास चीजें ले आएगा कि भाई इसकी लेंथ क्या है और ये सारी चीजें। मैं अगर यहाँ पर कंटेंट को प्रिंट करूँ, सो यहाँ पे दी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, fd3 पाथ बता रहा है, रीड ट्रू राइट फॉल्स, क्योंकि हमने अभी राइट नहीं किया। और अगर मैं यहाँ पे एरर पे आऊँ और मैं यहाँ पर एरर को प्रिंट आउट करना चाहूँ, लॉक करना चाहूँ, तो यहाँ पर कार्गो रन करता हूँ। सो कार्गो रन पे क्या होगा, मेरे पास, अगर मैं यहाँ से एग्जाम्पल डॉट टी हटा दूँ, सो लेट्स से क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास अनेबल टू ओपन फाइल, ओएस कोड टू काइंड नॉट फाउंड मैसेज, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। व्हाट मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास ये जो मैसेज आ रहा है या नॉट फाउंड का जो मैसेज आ रहा है, मैं उसको ग्रेसफुली रिटर्न करूँ, प्रिंट आउट करूँ कि यूजर को पता चले कि भाई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अनलेस अगर कोई ये नॉट फाउंड एरर नहीं, कोई और एरर है, रीड करने में कोई मसला आ रहा है, कोई भी इश्यू आ रहा है, तो वो परमिशन सिक्योरिटी कोई भी इश्यू आ रहा है, तो वो क्या करेगा, कोई भी एक लॉग लगा देगा, प्रिंट लगा देगा। हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं, ये सिंटेक्स काफी बड़ा होते जा रहा है, हाउएवर इसको शॉर्ट कर भी सकते हैं दूसरे मेथड से। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ कि व्हाट इफ की मैच, सॉरी, मैच एरर, या मैच एरर के बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ लेट लगा लेते हैं कि इफ लेट, सॉरी, काइंड काइंड एरर काइंड, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट फाउंड, यस नॉट फाउंड, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, अगर इफ लेट अगर एरर नॉट फाउंड है तो मैं यहाँ पे प्रिंट लगा लेता हूँ, प्रिंट एरर फाइल, फाइल नॉट फाउंड, एंड एज मैं यहाँ पे प्रिंट लगा लेता हूँ अनेबल टू ओपन फाइल, ठीक है, कार्गो रन के this expression mismatch type error, std error, क्या कह रहा है, this expression has type std error, oh my bad, if let, मैंने क्या किया, मैं let से लिख देता हूँ कि content content equals to content के, यहाँ पर अगर कंटेंट की वैल्यू जीरो यानी नॉट, और हम यहाँ पे एग्जैक्टली ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लेट्स से, मैं बल्कि इसी को रहने देते हैं, मैं यहाँ पे कंटेंट लगा लेता हूँ, मैं कंटेंट, हाँ इंसर्ट प्रेस हो गया, कंटेंट अगर मैं कह दूँ कि भाई डॉट काइंड, यानी कंटेंट की जो काइंड है अगर वो इक्वल्स टू है, एंड मैं मैं यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर कंपेयर कर लेता हूँ कि कंटेंट जो आ रहा है, कंटेंट जो काइंड है, कैन नॉट फाइंड कंटेंट इन दिस स्कोप, एरर डॉट काइंड, माय एरर डॉट काइंड के, अगर एरर का जो काइंड है वो नॉट फाउंड है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ग्रेसफुली रिटर्न कर सकते या प्रिंट आउट कर सकते हैं फाइल नॉट फाउंड, कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, व्हाट इफ यहाँ पे कोई और एरर आ जाए, वो क्या करेगा, इनेबल टू ओपन फाइल, वो ये वाला प्रिंट आउट कर देगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर देगा, एल्स ब्लॉक पे आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं रस्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे आऊँ तो वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने मैच एक्सप्रेशन लगाई, फाइल फाइल, और यहाँ पे उन्होंने पैनिक कर दिया, पैनिक क्रिएट किया, तो इट मीन्स प्रोग्राम विल नॉट एग्जीक्यूट फर्दर, इट विल क्रिएट पैनिक, थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी, और यहाँ पे एरर आ जाएगा कि थ्रेड मेन पैनिक्ड एट सोर्स में, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, मैचिंग ऑन डिफरेंट एरर्स। सो वो ओके, यहाँ पे वो मैच एक्सप्रेशंस के थ्रू कर रहे हैं, मैंने इफ इफ के जरिए कर दिया, इफ एल्स के जरिए,
यहाँ पे मैच एरर काइंड के थ्रू उन्होंने यहाँ पे ये कर दिया, एरर काइंड नॉट फाउंड, मैच फाइल क्रिएट। और अच्छा, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, फाइल को क्रिएट कर दिया। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ अपने पास, यहाँ पे भी चीज हो जाएंगी। फाइल जब क्रिएट होगी, व्हाट इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो हमें एरर ब्लॉक लगाना है। सो there might be two options there, okay, what if file already exists, how we can recreate a file. Instead we can only overwrite a file if it already exists. So यहाँ पर अगर हम आगे आ जाएं और फर्दर इनकी एग्जांपल, ओके, यहाँ पे उन्होंने इफ एल्स के थ्रू भी किया है, और यहाँ पे उन्होंने अनरैप और एल्स लगा दिया। अनरैप और एल्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया था कि हम अनरैप और एल्स लगाते हैं क्या, व्हाट, लेट्स से अगर यहाँ पे फाइल क्रिएट सक्सेसफुली हो जाती है, सो नो वरीज अबाउट दैट, the program will successfully run or execute further. However, agar what if there is some error, so it will run or else, and ये वाला block चल जाएगा। What if there is an error, so it will run this block and it will create panic problem creating the file, शॉर्टकट्स फॉर पैनिक एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो लेट्स से अगर मैं इसी को आसान तरीके से, लेट्स से अगर मैं जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स पे चले हूँ, एक फाइल ही क्रिएट कर लेते हैं। मैं कह देता हूँ abc.js। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं अब मैंने जिस तरह आपको बताया था ट्राई कैच का ब्लॉक होता है यहाँ पे, मैं कॉन्सोल मैं व्हाट इफ मैं यहाँ पे एक फाइल ही क्रिएट कर देता हूँ, कॉन्स्ट फाइल कंटेंट, कंटेंट इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि fs, सॉरी fs डॉट, मुझे fs को इंपोर्ट करना पड़ेगा, constant fs equals require fs, it will be imported from node.js। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ read file sync, और मैं यहाँ पे कोई भी, मैं फाइल तो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर द टाइमिंग एग्जाम्पल डॉट txt, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ UTF-8। ये हम शायद फॉर्मेट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि किस तरह के ये सारे फॉर्मेट होते हैं। मैं यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल कंटेंट, और मैं यहाँ पे सॉरी कंसोल लिखा हूँ फाइल कंटेंट्स। मैं कैच ब्लॉक पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर एंड कंसोल लॉग। फिर जावास्क्रिप्ट में तो टाइप के इश्यूज का मसला नहीं है, तो नो वरीज अबाउट दैट। तो सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोड abc.s। ओके, मेरे पास यहाँ पर एरर आ गया। इंस्टेड ये लाइन ट्राइब, वो ट्राई ब्लॉक में फर्स्ट आया, ये लाइन एग्जीक्यूट की, देन यहाँ पर ही वो पैनिक कर गया। मींस क्या हुआ, सॉरी, पैनिक कर गया मींस यहाँ पर उसको the file is not there in our local directory, example.txt does not exist। So यहाँ पर उसने फर्दर कैच ब्लॉक पे मूव ऑन करने के बजाय वो कहाँ पर, सॉरी, ट्राई ब्लॉक में मूव ऑन करने के बजाय वो कहाँ पर आ गया, कैच ब्लॉक पे आ गया। जैसे ही कैच ब्लॉक पे आया, यहाँ पर उसने एरर लॉक किया, और यहाँ पर एरर एरर नो सच फाइल और डायरेक्टली ओपन एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। वॉट एफ फाइल एक्सेस करती है एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर अगर मैं वॉइस को, ओके, यहाँ पे आवाज सही है, ओके, परफेक्ट, ऑलराइट। सो मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, व्हाट नोड एबीसी डॉट जेएस फाइल कंटेंट, और उसने यहाँ पे लॉक कर लिया। अगर यहाँ पर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं सेम एज हमने यहाँ पर किया, हमने क्या किया, लॉक लगा दिए कि भाई फाइल नॉट ओपन, और फाइल नॉट फाउंड, अनेबल टू ओपन फाइल व्हाटसोएवर। यहाँ पे मैं ये काम भी कर सकता हूँ जो हमने उसमें किया हुआ है, रस्ट की डॉक्यूमेंटेशन में हुआ है कि उन्होंने इंस्टेड के लॉक करने के बजाय उन्होंने फाइल क्रिएट कर दी एक। तो मैं भी यहाँ पे ये कर देता हूँ कि भाई कैच ब्लॉक में कि मैं कह दूं कि फाइल, सॉरी, एफ एस डॉट राइट फाइल
राइट फाइल, और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे बता भी रहा है इंटेलिजेंस की फाइल आएगी, फिर दूसरे में डेटा आएगा जो कि स्ट्रिंग हो सकता है, बफर हो सकता है, ऑप्शंस हो सकते हैं, और फिर लास्ट में कॉल बैक आएगा। जो कॉल बैक क्यों आएगा, वो एरर को, लेट्स से अगर फाइल नहीं क्रिएट हो पा रही, देयर इज एनी इश्यूज विद द सिक्योरिटी परमिशंस, सो वी कैन थ्रो एनी एरर। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल का टीएक्स लिख दूँ, मैं यहाँ पर कह दूँ क्रिएटिंग फाइल प्रोग्राम में एक और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एरर, और मैं यहाँ पे एरर, और मैं यहाँ पे फॉर रिटर्न रिपोर्ट को लगा देता हूँ एरर क्रिएटिंग फाइल, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। और मैं यहाँ से maybe यहाँ फाइल कंटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैं example डॉट टी एक्स टी abc डॉट जेएस। अच्छा, यहाँ पर वो ये वाला एरर, अच्छा ये वाली लाइन चल रही है, यहाँ से इसको हाइड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्रिएटिंग फाइल प्रोग्रामेटिकली, के उसने फाइल को प्रोग्रामेटिकली क्रिएट किया और यहाँ पे कंटेंट भी आ गया। अच्छा सॉरी, एक और चीज मैंने, ये इसने ये वाली लाइन चलाई है क्योंकि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। व्हाट इफ मैं यहाँ से एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी हटा दूँ, अब मैं, अब मेरे पास कैच ब्लॉक में आ जाएगा, एरर आएगा। नाउ सॉरी, ओके, क्रिएट, और मैं यहाँ पर, यानी फाइल क्रिएट हो गई है, और मैं नोड एबीसी डॉट जेएस, सो फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, फाइल क्रिएट हो गई, और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर मुझे कंटेंट भी नजर आ रहा है। व्हाट इफ अगर मैं एरर चलाना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर, मैं कुछ भी पास ना करूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली रहने दूँ कि भाई एम्प्टी एनोनिमस फंक्शन रहने दूँ, तो वो इस तरह भी वर्क कर जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ जावास्क्रिप्ट के कोड को, तो जावास्क्रिप्ट से कोड में भी हमने सिंटैक्स पता चल गया कि ट्राई कैच का ब्लॉक है, ट्राई में वो वैल्यूज, वो प्रोग्राम आएगा जो हमें एग्जीक्यूट करना है अगर एरर ना आया। और फिर कैच ब्लॉक वो होता है कि जहाँ पे हम एक्सेप्शंस को कैच करते हैं, एरर्स को कैच करते हैं, अगर हमारे प्रोग्राम में कैच, सॉरी, एरर्स आ रहे हो। सो लेट्स से अगर मैं फर्दर उस पे आ जाऊँ हमारे डॉक्यूमेंटेशन पे। अच्छा, शॉर्टकट्स फॉर पैनिक ऑन एरर, अनरैप एंड एक्सपेक्ट। ओके, सो देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स कि अगर हम अनरैप पास कर रहे हैं कि फाइल ओपन डॉट अनरैप, अनरैप किया तो यहाँ पे without a hello.txt we will see an error message from the panic call that unwrap method makes it। अगर मैं unwrap और else भी लगा दूं यहाँ पर तो else ब्लॉक चल जाएगा। अगर मैं expect लगा रहा हूँ, expect का क्या मतलब है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि hello डॉट txt होगा, अगर एक hello डॉट txt नहीं है तो वो ये वाला ब्लॉक चला देगा कि भाई हम एक्सपेक्ट, अब आप उसमें कोई भी पास कर सकते हो एरर स्ट्रिंग या कुछ भी, कि भाई हम एक्सपेक्ट फला चीज कर रहे थे और उन्होंने इसमें फला चीज नहीं है। So we were expecting hello.txt into your local directory or into that path. However, it does not exist, so we are returning this like that. Agar we use expect in the same way as unwrap to return, however, it will uh, tell us that hello, यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि hello, hello.txt should be included in this project. Propagating errors when functions implementation calls something that might fail instead of handling the error within the function itself, so you can return the error to the calling कोड सो दैट इट कैन डिसाइड व्हाट टू डू। सो यहाँ पर सेम एग्जांपल है कि अगर हमने, अच्छा, ये रिटर्न टाइप है, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, मैं एफ एन लिख देता हूँ क्रिएट, क्रिएट फाइल, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल का पाथ स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग, या जस्ट मैं अभी फॉर द टाइम बिंग स्ट्रिंग स्लाइस या स्ट्रिंग ही पास कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिजल्ट होगा
रिजल्ट का क्या मतलब है कि या तो दो चीज होंगी, या तो ओके ब्लॉक होगा या तो एरर ब्लॉक होगा। मैं यहाँ पे यूं यूं भी कर सकता हूँ, या तो मैं टी की जगह मैं पूरा लिख दूं कि वेल। यहाँ पे यूं भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ यूं लिख दूं वेल, या तो मैं कुछ भी कर सकते हैं, वैल्यू एंड एरर। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट्स से पाथ मेरे पास आ रहा है। अब मुझे फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं सेम यहाँ से कोड कॉपी कर लेता हूँ कि ये वाला, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि फाइल ओपन करे, या क्रिएट फाइल के बजाय मैं रीड कर देता हूँ फॉर द टाइमिंग। रीड फाइल, तो मैं रीड फाइल डॉट फाइल ओपन, हम ओपन करना चाह रहे हैं, और सेम उसी तरह मैच ब्लॉक आ जाएगा। और इसको कट करके यहाँ पे ही पेस्ट कर देता हूँ। ठीक। अब मेरे पास एक और चीज, यहाँ पर मैंने रिटर्न टाइप क्या दी हुई है, और मेरे पास एक्सेप्ट एक्सपेक्टेड क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कैन नॉट फाइंड वी इन दिस स्कोप एंड नॉट फाउंड इन दिस स्कोप। और यहाँ पर ई, ये हम अ ट्रेड विद अ सिमिलर नेम एग्जिस्ट इक्वल कैन नॉट फाइंड टाइप ई इन दिस स्कोप। सो अब यहाँ पर ई की जगह क्या आएगा और वी की जगह क्या आएगा, जो कि हम उसमें पास करते थे। अब यहाँ पर एक्चुअल जो टाइप आएगी कि भाई एरर क्या आने वाला है या वैल्यू क्या आने वाली है, हम कह देते हैं कि भाई इन एक्चुअल जब हम रिटर्न कर रहे होंगे तो रिजल्ट में या तो ओके जब होगा, यानी जब ओके ब्लॉक चलेगा वो स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, एल्स वो आईओ एरर। आईओ एरर क्या मतलब, जो कि हम यहाँ पे एक चीज कर रहे हैं, ये यहाँ पर एरर काइंड। एरर काइंड कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, आईओ। और अगर मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल अलग भी कर सकता हूँ, कि मैं इसको यहाँ से बिल्कुल, मैं यहाँ पे यूज आईओ और एस सी डी आईओ, और मैं इसके अंदर से मैं एरर एरर काइंड या एरर को मैं इंपोर्ट कर लूँ। ठीक है, तो मैं सेम यहाँ से इसको दो अलग अलग लाइनों में कर दूं या एक सिंगल लाइन में कर दूं, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, आयो। आयो डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं यहाँ पर एरर को ही डायरेक्टली इंपोर्ट कर दूं, एरर, और अगर मैं यहाँ से इसको आयो को हटा दूं, सो अब यहाँ पर क्या है, मिसमैच टाइप्स एक्सपेक्टेड इनम रिजल्ट स्ट्रिंग एरर। हाउएवर हम यहाँ से अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न फाइल एक्सेस। ठीक है, फॉर द टाइमिंग, और मैं अब यहाँ पर आऊँ, फिर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर दूँ या टू स्ट्रिंग कर दूँ व्हाटसोएवर। ठीक है, you might have meant to use an associated function to build this new, okay, मैंने यहाँ पे न्यू पास किया, string new colon colon expected function tuple struct और tuple variant found struct string। हाँ, यहाँ पे अब मुझे string को रिटर्न करना है या मैं tuple को रिटर्न करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि, हाँ अच्छा, एक और चीज जो हम यहाँ पे कवर करना भूल गए कि ओके और हम एरर को रिटर्न करते हैं। अब इनम के अंदर दो चीज आती है, हमने यहाँ पे जेनेरिक पास कर दिया और इसके अंदर ओके और दो चीजें आती है एरर। अगर हम यहाँ पे फाइल एक्सेस को मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग को रिटर्न करने के बजाय मैं ओके के अंदर से रिटर्न करूँ, मैं ओके पे आया और मैं यहाँ पे फाइल एक्सेस, और अगर मैं इस ब्लॉक को एरर को हटा के मैं यहाँ पे लिख दूँ व्हाट से, मैं लिख दूँ एरर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर, कि भाई एरर रिटर्न हो रहा है। और क्या हो गया, ओके, यहाँ पे कह रहा है एक्सपेक्टेड रिजल्ट स्ट्रिंग एरर एंड फाउंड यूनिक टाइप एक्स। ओके, यहाँ पे मैं मैच एक्सप्रेशन से रिटर्न कर दूं एंड यस, एंड यहाँ पे क्या कह रहा है, डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, डॉट। इसीलिए हमें, वी शुड बी माइंडफुल व्हेन क्रिएटिंग रेस्ट फंक्शंस और रेस्ट की इस तरह की चीजें। अब मैं यहाँ पे आर्गुमेंट देता हूँ, और मैं, मुझे यहाँ पर प्रिंट करना था, मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया। यस, मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया।
व्हाट्स ओके, मैंने फंक्शन कॉल ही नहीं किया। मैं यहाँ पे फाइल का पाथ दे देता हूँ, लेट्स से example.txt एंड यस। ओके, फाइल ओके, फाइल एग्जिस्ट व्हाट इफ अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट करती, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड कार्गो रन, एंड यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट फाउंड। यहाँ पर अब मैं एरर के बजाय मैं लेट्स से स्ट्रिंग की बजाय मैं चाह रहा हूँ कि मैं अंडरस्कोर पास करूँ कि यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करना चाह रहा मैं। व्हाट इफ मैं लिख देता हूँ फ्रेंड, फ्रेंड हेलो, और मैं सेव किया, और मैं क्या हो गया, मिसमैच रिटर्न टाइप। अच्छा हाँ, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मिसमैच रिटर्न टाइप, mismatch type expected enum result underscore found unit type couple। क्या हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रिंट को रिटर्न नहीं करना चाह रहे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली मैच एक्सप्रेशन के बाद क्या करेगा, वो ये डायरेक्टली रिटर्न कर देगा। और चूंकि हम ये नहीं चाह रहे कि हम रिटर्न करें, हम चाह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे ग्रेसफुली इसको या तो डायरेक्टली प्रिंट करें, या तो हम यहाँ पर या तो हम प्रॉपरली स्ट्रिंग को रिटर्न करें। तो हम अगर हम चाह रहे हैं कि भाई डायरेक्टली पैनिक हो जाए, यहाँ पे इंस्टेड के हम मैं रिटर्न टाइप पास करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार पैनिक हो जाए, कोई रिटर्न में वैल्यू ना आए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से इसको एक्सटेंशन में एरर पे पैनिक लगा देता हूँ। ठीक है, पैनिक माइक्रो नॉट एक्सेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ओके हटा के मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट। ठीक है, फाइल एक्सेस एंड मैं यहाँ से आया, फाइल डज नॉट एक्सिस्ट एंड रन, इसने क्या किया, पैनिक कर दिया। ठीक है, तो देर आर मल्टीपल चॉइसेस दैट वी कैन, मैं यहाँ पे इसको कमेंट ऑप्शन पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हमें बाद में पता हो कि हम यहाँ पे पैनिक के थ्रू भी कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ डॉक्यूमेंटेशन में वापस, तो यहाँ पर this function can be written in a much shorter way, but we are going to start how they have written the function in a shorter way। कि यहाँ पर उन्होंने मैच एक्सप्रेशन लगाई, स्ट्रिंग न्यू यूजर नेम ले आए, यूजर नेम फाइल डॉट रीड टू स्ट्रिंग, उन्होंने फाइल को स्ट्रिंग के तौर पर रीड किया। यानी अब क्या होगा, इन जब वो फाइल को रीड कर रहे होंगे, तो उनके पास जो hello डॉट टीएक्सटी का जो रिस्पॉन्स है वो स्ट्रिंग में आ रहा होगा, इंस्टेड के जो हमारे पास राइट ना होता है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ कार्गो रन की फाइल एक्सेस नहीं करती, मैं यहाँ पे ओके एग्जाम्पल एंड यहाँ पर मैं की का ब्लॉक ओके रिटर्न नहीं हुआ, माय हो रिटर्न टाइप और मैं कोड को मैच करती हूँ। ओके, मैं यहाँ पे कार्गो रन करता हूँ और मेरे पास फाइल एक्सेस, और मैं अगर यहाँ पे कंटेंट को प्रिंट करना चाहूँ, ओके, या तो मैं यहाँ पे कंटेंट को रिटर्न करती हूँ। मैंने फाइल और ओके मैं रिटर्न टाइप का इशू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फाइल ओके फाइल और हमें पूरा इसने दे दिया, अगर मैं यहाँ पे फाइल ओपन के बाद मैं रीड फाइल के साथ में यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन चला लूँ कि यूजर नेम फाइल रिजल्ट, कि फाइल एग्जिस्ट करती है, तो क्या करूँगा, यूजर नेम फाइल डॉट रीड टू स्ट्रिंग, यानी जो फाइल के अंदर का कंटेंट है वो स्ट्रिंग के तौर पर, यानी टू स्ट्रिंग यानी कन्वर्ट कर दे स्ट्रिंग में, और वो रीड करे। Then if this function succeeds without any problem, the code the call that calls this function will receive an OK value that holds a string the username that this function। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहें, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम एग्जैक्टली इसको समझ भी, मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पे समझा भी दूँ कि इसको मैं वेयर इज दिस या रीड यूजर नेम, क्या हो रहा है यहाँ पे, फाइल ओपन की उसने, ठीक है, hello डॉट टी एक्स टी
इफ इट एक्सेस यहाँ पर आ जाएगा वो नेक्स्ट लाइन में, इफ इट एक्सेस इट विल return yeah it will return the file, yeah it will save the file into this variable the username file, और अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो वो रिटर्न एरर कर देगा। हाउएवर रिटर्न एरर का क्या मतलब है, यहाँ पे ही यहीं से ही रिटर्न हो जाएगा। लेट म्यूट यूजर नेम, अगर यूजर नेम नेक्स्ट लाइन में उसने एक स्ट्रिंग में यूजर नेम पास किया, एंड देन अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँ, ओहो मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, मैं यहाँ से इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे शिफ्ट प्रेस हो गया था, मैं कार को रन किया, यहाँ पर मेरे पास रीड आईओ एरर, ये एरर एंड यूजर नेम फाइल देयर इज अ रीड टू एंड, हमें रीड को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आ जाऊँ, उसने किस तरह यहाँ पर रीड को ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ओके फाइल एग्जिस्ट, यहाँ पर मैंने ये वाली लाइन को मिक्स हो जाएगा वरना। ओके, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया ग्रेसफुली, यहाँ पे कोई पैनिक नहीं हुआ, यहाँ पर रिटर्न कर दिया एरर को। व्हाट इफ यहाँ पे hello.txt की फाइल एग्जिस्ट करती हो, hello.txt, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल यूजर नेम आईडी है, ठीक है, मैं यहाँ पर कार्गो रन करता हूँ, तो यहाँ पर कार्गो रन हुआ आराम से, यहाँ पे प्रोग्राम चल गया। और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लगा दूँ, और मैं यहाँ पर ठीक है, मैं यहाँ पर कार्गो रन कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर कार्गो रन करूँगा, फाइल ओके यूजर नेम हाथ दिया था, यानी मेरे पास फाइल का कंटेंट यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न हो रहा है फाइल का कंटेंट ओके यूजर नेम। वॉट एवर अगर वो रीड नहीं कर पा रहा फाइल का कंटेंट, तो वो यहाँ पर एरर में आ जाएगा और वो एग्जीक्यूट, यानी यहाँ से एरर रिटर्न हो जाएगा। एंड देन रीड टू स्ट्रिंग, और ये सारी इम्प्लीमेंटेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ आती है ऑप्शनल चेनिंग। अगर मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में आपको समझा दूं ऑप्शनल चेनिंग होती क्या है। व्हाट इफ के कोई वैल्यू अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड बिहेवियर तो लैंग्वेजेस में होता है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट एबी अनडिफाइंड, ठीक है। और मैं यहाँ पे लेट से मैं लिख देता हूँ कॉन्सोल, या ये वाला सारा मैं को यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग एबीसी, ठीक है। अगर यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट होती है इस जगह, मैं फॉर द टाइमिंग टीएस करके करना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी कोई इशू नहीं आएगा, मैं नोड एबीसी डॉट टीएस अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप यहाँ पे लिख दूँ स्ट्रिंग, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, और मैं अब आगे जाके इसको मैं लेट कर देता हूँ एग्जाम्पल समझाने के लिए। क्या करता हूँ मैं कि एक और चीज यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे अनडिफाइंड ही रहने दूँ, अनडिफाइंड, और मैं यहाँ पे लेट से लेट सी डी ई इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ एबीसी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है टाइप अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। व्हाट इफ मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास करूँ और मैं इसके अंदर लिख दूँ ए, सॉरी, मैं इसके अंदर एक एक काम ये कर सकता हूँ मैं, अनडिफाइंड बी हेलो,
ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी। ठीक है, ये एग्जीक्यूट, यानी यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, मैं व्हाट इफ ए लिख दूँ। अब मेरे पास यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, टाइप अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, कि भाई मेरे पास असाइनेबल नहीं है, ये वाली टाइप असाइन नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम जब प्रोग्राम को वर्क रन कर रहे होते हैं, अगर हम मैप चला रहे हो, कोई भी मैप फंक्शन, ठीक है, अगर मैं इसको व्हाट इफ मैं मैप एबीसी इक्वल्स टू एन एरे, ठीक है, और एक एरे है, और मैं यहाँ पर मैं एबीसी डॉट मैप आइटम एंड console console.log, ठीक है, नो वरीज अबाउट दैट, आई एम सॉरी, जी। ठीक है, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, मैं नोट, मेरे पास रिटर्न हो, यानी कंसोल में आ रहा है ए और बी। व्हाट इफ मैं यहाँ पे अनडिफाइंड लिख दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मेरे पास एरर आ रहा है, एबीसी इज पॉसिबली अनडिफाइंड। मेरे पास कह रहा है कि भाई एबीसी पॉसिबल है कि अनडिफाइंड है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऑप्शनल चेनिंग लगा देता हूँ। अब मैंने क्या किया, एक ऑप्शन वो लगा दिया कि भाई एबीसी माइट बी अनडिफाइंड हो, पॉसिबली ये एम्प्टी हो। अब यहाँ पे मैप पे वो कह रहा है प्रॉपर्टी मैप डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप नेवर, कि अगर व्हाट इफ कोई एरर यानी कोई भी चीज नहीं है। अब मैं यहाँ पे इंस्टेड में अनडिफाइंड के बजाय मैं नल लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास सेम एरर आएगा कि मैप डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप नेवर। अगर मैं यहाँ पर मैं चाह सकता हूँ कि अगर व्हाट इफ के एबीसी के अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं और के अंदर मैं एरर एरे पास कर दूं, एम्प्टी एरे, और मैं उसको प्रोग्राम को ग्रेसफुली एग्जीक्यूट कर दूं। सो देयर आर मल्टीपल चॉइसेस, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पास करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो मैं अगर दोबारा जेएस पे ही आ जाऊं और मैं यहाँ से सबको हटा दूं, नोड एबीसी डॉट जेएस, और मेरे पास यहाँ पर एरर आ रहा है टीएस एक्सेस फाइल, और यहाँ पर मेरे पास कोई भी लॉग नहीं आ रहा है, ना कि मेरे पास एरर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट टाइप सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, टाइप सेंसिटिव टाइपस्क्रिप्ट है, तो उसमें हाउएवर यहाँ पर मेरे पास कुछ एरर आ नहीं रहा। व्हाट इफ मैं यहाँ से क्वेश्चन मार्क भी हटा दूं, तो अब मेरे पास एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग मैप, कि अब मेरे पास, अब क्या मतलब है कि फाइल जो एबीसी है वो नल है इंस्टेड ऑफ एन एरे, मैप चलता ही एरे पर है। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शनल चेनिंग लगा दूं, तो क्या करेगा कि वो एक्सेप्ट कर लेगा कि इफ नल आ रहा है, तो ये मैप चलाने के बजाय वो ग्रेसफुली प्रोग्राम को मूव ऑन कर जाए, इस लाइन को एग्जीक्यूट ना करे। ठीक है, सो यहाँ पर रस में इसी सेम कॉन्सेप्ट को कवर इस तरह किया गया है कि यहाँ पर ये रहा कि फाइल ओपन की उसने और एक ऑप्शनल चेनिंग पास कर दी, ऑप्शनल एक क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया कि रीड टू स्ट्रिंग म्यूटेबल यूजर नेम, उसने यूजर नेम पास कर दिया और उसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क इज मोस्टली इक्विवेलेंट टू अनरैप, कि भाई अनरैप हो जाए, यानी वो अगर एरर है तो फिर एग्जीक्यूट ना, यानी पैनिक ना करे, इंस्टेड वो क्या करे, आपका ग्रेसफुली एग्जीक्यूट होता रहे प्रोग्राम। एंड अगर मैं यहाँ पर आ जाए, ये क्या कह रहा है, फाइल ओपन, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर कैन ओनली बी यूज इन अ फंक्शन दैट रिटर्न्स रिजल्ट। क्वेश्चन मार्क उस वक्त यूज हो सकता है जब रिजल्ट इनम, उस यानी जिसके अंदर जो फंक्शन रिटर्न कर रहा हो रिजल्ट इनम। इंस्टेड आप कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क यानी ऑप्शनल चेनिंग यूज नहीं कर सकते, सिर्फ इट उस वक्त यूज कर सकते हैं जहां से आपको रिटर्न में ये रिजल्ट मिल रहा हो, ये रिजल्ट इनम। ठीक है, let's move on to the last sub chapter of this chapter 9, टू पैनिक और नॉट टू पैनिक। हम कब डिसाइड करें कि कब पैनिक करना है, कब पैनिक नहीं करना, तो इसके ये आपके पास मल्टीपल चॉइस है, यानी आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि आप चाहें तो आप पैनिक यूज करें, चाहे आप पैनिक ना यूज करें। अगर यहाँ पे
होम, यहाँ पे सिंपल सी उसने स्ट्रिंग पास कर दिया और यहाँ पे डॉट पार्स लगा दिया और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और डॉट एक्सपेक्ट लगा दिया कि हार्ड कोड आईपी एड्रेस शुड बी वैलिड। यहाँ पर क्योंकि रिजल्ट नहीं, ये तो एग्जैक्टली स्ट्रिंग है, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना कि फेल होने का, ये तो सीधा सीधा आपके पास स्ट्रिंग ही आ रहा होगा। तो यहाँ पर डॉट एक्सपेक्ट ना लगाएं तो भी मसला नहीं है, यानी डॉट एक्सपेक्ट की जरूरत ही नहीं है। आप अपने प्रोग्राम को ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, यू आर ओवर कॉम्प्लिकेटिंग योर प्रोग्राम, इंस्टेड यू कैन जस्ट पास द स्ट्रिंग टू योर वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे क्रिएटिंग कस्टम टाइप्स फॉर वैलिडेशन, दे आर क्रिएटिंग कस्टम टाइप्स फॉर वैलिडेशन। guess i32 match, they are matching, trimming means removing all the extra spaces and so on and so forth। डॉट पार्स, यानी डॉट पार्स कर दिया उसने नम और कंटिन्यू। गैस अगर लेस देन वन है यानी ट्रिम कर दिया और उसने पास किया। एंड देन गैस अगर लेस देन वन है या ग्रेटर देन 100 है तो यहाँ पे प्रिंट करके कंटिन्यू कर दिया है। सो इट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट के पैनिक मैक्रो क्या होता है, ग्रेसफुली आप किस तरह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, अनरिकवरेबल और रिकवरेबल एरर्स क्या होते हैं। और यहाँ पर अब हम नेक्स्ट जो कल से पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो है जेनेरिक टाइप्स। जेनेरिक टाइप्स क्या होते हैं जो कि हम रिव्यू कर चुके हैं। इसके बाद ट्रेड्स क्या होते हैं, लाइफ टाइम्स क्या होते हैं। ट्रेड्स हम ऑलरेडी जब हम स्ट्रक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने कवर कर लिया था ट्रेड्स क्या होते हैं, किस तरह ट्रेड्स बनाए जाते हैं और फिर हम वो फॉर करके और फिर स्ट्रक्स के साथ ट्रेड्स को किस तरह यूज करते हैं, सो फॉर। सो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी अगर क्वेश्चन हो, अगर मैंने बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया, कोशिश की थी सिंप्लीफाई करूं इस कॉन्सेप्ट को जावास्क्रिप्ट के थ्रू ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अगर कोई भी इशू हो तो यू कैन रीच आउट टू मी और ड्रॉप योर क्वेरीज इन कमेंट्स सो दैट मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर सकूं, फौरन से आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर लें हम, या फिर हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के उस पर एड्रेस कर लूँ मैं उस कॉन्सेप्ट को। सो साथ साथ लर्निंग करते चले जाएंगे रस की, और फिर हमें एट द एंड हमारा गोल जो है वो वाज़ेह है कि हमें प्रॉपर सिस्टम्स इंजीनियरिंग के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ब्लॉकचेन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। सो सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, लेक्चर 8, for the for learning the chapter number 10, generate types. So see you guys, bye.